प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। भवानी प्रसाद मिश्र को हम पढ़ रहे थे। 3-4 दिन से क्लास नहीं डाली गई थी। उसका कारण ये रहा है कि ऑफलाइन में ही अपनी बात हो जाती है। फिर भी कुछ बच्चे जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मैं अपना दायित्व समझता हूँ। पाँव को जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि की माता अपने पति को समझाते हुए कहती है कि यदि तुम्हारा पुत्र पीछे हट जाता तो मेरी कोख को लजाता, और यदि इसी तरीके से आप कच्चे होकर के रोओगे तो आपकी तरह और भी बच्चे रोने लगेंगे। यानी आप पिता हैं और पिता की तरह आप पुरुषार्थ दिखाइए। आगे है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और उस समय मेरे पिता ने मेरी माता से कहा होगा सब कुछ सहते हुए कि कहाँ देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धैर्यशाली हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खोता। अगली पंक्ति में है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। अंत में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है, बारिश का महीना था, कि हे मेरे हरे भरे पुण्यों के प्रताप मेरे सावन, तुम बरस लो लेकिन मेरे पिताजी न बरसें, अर्थात उनकी आंखों से आंसू न गिरें और अपने पांचवें पुत्र के लिए वे तरसे नहीं, शीघ्र हमारी मुलाकात हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। मैं मज़े में हूँ सही है कि ये सही बात है कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, ठीक हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। बस कमी इतनी है, कमी इस बात की है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। किंतु यह जो बस है, अर्थात यह जो मात्रा है, वह बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यानी जिस पर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है, जिस पर, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यानी जो बेबसी है, यह जो लाचारी है, इसी से सब दूर हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। लेकिन मेरे माता पिता से आप यह न कहना, किससे कह रहा है? सजीले सावन से, कि आप उन्हें धैर्य देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कहना कि मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मेरा मन लग जाता है, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कि मैं यहाँ पर जेल में अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा हूँ और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। मैं यहाँ पर राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की आज़ादी के लिए जेल लगाया हूँ, इसलिए मैं उन्हीं का नाम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, कि लोग भी यही चाहते हैं कि मैं आज़ादी के पुण्य पथ पर आगे बढ़ता रहूं, इसलिए वो शोक न करें। और कहना मस्त हूँ मैं, क्या कह रहा है? और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, काटने में व्यस्त हूँ मैं यहाँ पर चरखा काटता हूँ और मेरा वज़न भी 70 किलो है। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहता मस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं। कि मैं यहाँ पर कूदता भी हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, खेलता हूँ और दुख का डट कर के मुकाबला करता हूँ। उन सभी से कहना, उन्हें आश्वासन दिलाना कि मैं यहाँ पर मस्त रहता हूँ, प्रसन्न हूँ। ये न कहना कि मैं यहाँ उदास रहता हूँ या फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।
आगे है, हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। लेकिन कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि ऐसा वैसा कुछ मत कहना, जो मैंने नहीं कहा है उसे बिल्कुल मत कहना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ये मत कहना कि मैं रात रात भर जाग जाग करके रातें निकालता हूँ और आदमी को देख करके भागने लगता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझे कौन हूँ मैं, और यह मत कहना कि मैं यहाँ पर चुप रहता हूँ, किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ और खुद न समझूँ कौन हूँ मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर दुखी हूँ। देखना कुछ बक न देना, यानी ऐसी वैसी कुछ मत कह देना और आप इस बात का उन्हें कोई शक न देना, उन्हें इस बात का ध्यान रखना दिलाना कि तुम्हारी वजह से उन्हें कोई शक न हो, अर्थात वो तुम्हारे ऊपर शक न कर लें कि जो कहा गया है वो झूठ है। अंत में कवि कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवे को वे न तरसें, कि हे मेरे हरे भरे सावन के महीने, मेरे पुण्यों के प्रताप, तुम भले ही बरस लो, वर्षा कर लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों से आंसू न बरसें। पाँचवें पुत्र अर्थात कवि के लिए वो तरसे नहीं, प्रसन्न रहें। ठीक है, जय श्री राम। अब आपका ये पाठ पूरा हुआ है। पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। जिस प्रकार पानी रात भर गिरता रहता है, उसी के प्रकार कवि की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो घबराता रहता है। माई की आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्योंकि सभी लोग वहाँ पर है लेकिन कवि नहीं है। पिता के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न आप सभी को करने हैं।